आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर मैं 31 जुलाई तक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकॉनमी पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी तो मैं इकॉनमी के साथ साथ और एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए इकॉनमी के अलावा। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब किसी भी देश की इनकम, और कोई भी देश कैसे बनता है? उसके सिटीजन से बनता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? जो उस देश की सिटीजन्स है वो कितना कमा रही है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। सिटीजन्स कोई या कोई भी इंडिविजुअल कैसे कमाता है पैसा? प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है और उसके बदले फर्म्स जो है उनको फैक्टर पेमेंट करती है, वो होता है उनका फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम जो है इकोनॉमी के टर्म्स में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी NNP एट FC क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NNP एट FC हमको फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि GDP क्या है, क्योंकि जब तक हम GDP नहीं फाइंड आउट करेंगे किसी भी इकॉनमी का, हम NNP फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो GDP क्या है? GDP जो है किसी भी इकॉनमी में किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो मार्केट प्राइस है उनको बोला जाता है GDP। GDP में हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या है? एक होता है कैलेंडर ईयर, जैसे जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 जनवरी को ख़त्म होता है, जिसको हम फॉलो करते हैं। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को ही फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जो कोई एक पर्टिकुलर इकॉनमी किसी भी कंट्री की अपने हिसाब किताब, अपने बजट, अपने टैक्सेस, हर चीज़ को काउंट करने के लिए, अपने हिसाब किताब करने के लिए जो टाइम पीरियड अपनाती है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। सर्कुलर फ्लो मॉडल ये बताता है कि कैसे एक इकॉनमी में डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे उनके बीच पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज जो है एक्सचेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल 4 तरीके की होती हैं। 2 सेक्टर, दूसरा 3 सेक्टर, तीसरा 4 सेक्टर और चौथा 5 सेक्टर। 2 सेक्टर मॉडल में 2 ही इकोनॉमिक प्लेयर्स होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। इसमें हाउस होल्ड जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनके बदले फर्म्स जो हैं उनको फैक्टर पेमेंट करते हैं, और उसी फैक्टर इनकम को हाउस होल्ड जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में खर्च करते हैं, जिससे फर्म को रेवेन्यू मिलता है। यानी 2 सेक्टर मॉडल में जो फैक्टर इनकम है और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दोनों बराबर होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने जो पैसा उसने खर्च किया हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, यानी जो फर्म को जो रेवेन्यू मिला और जो हाउस होल्ड्स को जो फैक्टर इनकम मिला दोनों बराबर होते हैं। जितने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके बनाए थे फर्म के लिए, उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं हाउस होल्ड दोबारा वापस कंज्यूम करती है फर्म से ख़रीद के, यानी सब कुछ यहाँ पर बराबर होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट की एंट्री होती है तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल है वो 3 सेक्टर का हो जाता है और यहाँ 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती है किसी इकॉनमी में, पहला लीकेज और दूसरा इंजेक्शन। लीकेज का मतलब होता है जब किसी भी इकॉनमी में पैसा जो है कम हो जाता है उसे लीकेज कहते हैं, और इंजेक्शन मतलब जब पैसा ऐड होता है किसी इकॉनमी में उसे इंजेक्शन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे पैसे की लीकेज या इंजेक्शन करते हैं किसी भी इकॉनमी में? आज के सिनेरियो में जब हम पैसा कमाते हैं तो हम पूरा पैसा खर्च नहीं करते गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, बल्कि कुछ पैसा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो जब गवर्नमेंट हमारे इनकम से टैक्स वसूलती है, चाहे वो फर्म
के रेवेन्यू से हो या हाउस होल्ड्स के फैक्टर इनकम से, तो पैसा जो फर्म के पास था और हाउस होल्ड के पास था, वो पैसा जो है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, उसे लीकेज कहते हैं। तो जब हाउस होल्ड के पास पैसा कम होगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कम परचेज़ करेगी, तो जो फर्म है उसके पास भी रेवेन्यू कम आएगा। जब गवर्नमेंट नहीं थी तो पूरा पैसा फैक्टर इनकम का हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में यूज़ करती थी, और जो फर्म है उसको पूरा रेवेन्यू मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो वो पैसा जो है फर्म और हाउस होल्ड दोनों के हाथ से कम हो जाता है, दोनों के पास से कम हो जाता है। इसको लीकेज बोलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है जब हमसे टैक्स लेती है तो उसके बदले हमें कुछ देती भी है। जो पैसा गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमसे हो या हाउस होल्ड से हो या फर्म से हो, तो उसी पैसे को वो खर्च भी करती है। उसी पैसे को वो अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट भी करती है ताकि सिटीजन्स का वेलफेयर हो सके। जैसे उसने कोई रोड बनाया उन्हीं पैसे का यूज़ करके, तो जब वो रोड बनाएगी तो उस रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म को, किसी कंपनी को ही देगी। तो फिर वो कंपनी उस रोड को बनाने के लिए उसको फैक्टर सर्विसेज लगेंगे, तो फिर से जो फैक्टर सर्विसेज है उनको कौन प्रोवाइड करेगा? उनको हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। तो जो फिर से हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले इनकम होगी, और फिर से वही इनकम जो है वो वापस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने के लिए खर्च करेगा, और जो जिससे फर्म को रेवेन्यू होगा, फिर वही रेवेन्यू और फैक्टर इनकम से गवर्नमेंट फिर से टैक्स कलेक्ट करेगी, फिर से टैक्स कलेक्ट करके फिर से खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हो रोड बनाने के लिए हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, स्कूल बनाने के लिए हो। जैसे मान के चलो उसी पैसे को गवर्नमेंट ने स्कूल बनाने के लिए भी खर्च किया, तो स्कूल को चलाने के लिए टीचर चाहिए। टीचर कौन बनेगा? हाउस होल्ड से ही कोई इंडिविजुअल आएगा जो टीचर की नौकरी करेगा, और उस नौकरी के बदले उसको पैसा मिलेगा। उसी पैसे से वो फिर से जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उनको खर्च कर उनको खरीदेगा, जिससे फर्म को रेवेन्यू मिलेगा। उसी रेवेन्यू से और उसी फैक्टर इनकम से फिर से वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसको बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि हम जो भी कमाते हैं उसको या तो टैक्स देते हैं या तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में खर्च कर देते हैं। उसके अलावा भी हम जो है कुछ पैसे को बचा कर भी रखते हैं, आगे अगर फ्यूचर में हमको उसकी ज़रूरत पड़ जाए, कोई हेल्थ इमरजेंसी या किसी दूसरे टाइप की इमरजेंसी हो जाए, तो हम उसको कहाँ सेव करते हैं? हम उसको किसी बैंक में सेव करते हैं। तो ये जो बैंक होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किसी के पैसे को सेव रखते हैं, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और यही जो है फाइनेंशियल सेक्टर कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? जब जब हाउस होल्ड जो है बैंक में अपना इनकम का कुछ हिस्सा बैंक में रख देते हैं, तो वो पैसा जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है इकोनॉमी में कम हो जाती है, क्योंकि उसको जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, तो उसे लीकेज कहते हैं। और जब जब हाउस होल्ड कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है, फर्म के पास रेवेन्यू भी कम आ रहा है, तो फर्म क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए वो बैंक के पास जाएगा, लोन लेगा। तो बैंक क्या करेगी? जो हाउस होल्ड ने जो पैसे जमा कराए थे, जो सेविंग करी थी, उसी पैसे को वो फर्म्स को लोन देगा। तो तो फिर वही पैसा जो है वो फर्म उसी लोन से अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। तो उसको फैक्टर सर्विसेज की डिमांड होगी, तो फैक्टर सर्विसेज को हाउस होल्ड प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले उनको इनकम मिलेगी, और उस इनकम से फिर से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, फिर से फर्म के पास रेवेन्यू जाएगा। यानी जब हाउस होल्ड जो है अपने पैसे को, अपने इनकम का कुछ हिस्सा टैक्स देने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के अलावा बैंक में सेव करते हैं, तो इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाती है, उसे लीकेज कहते हैं। और जब वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उस बैंक में रखे हुए सेविंग्स को फर्म्स को लोन देती है, जिससे फर्म जो है अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करता है या नया प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, और उससे फिर से हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले उसी पैसे से पेमेंट करता है, तो इकोनॉमी में फिर से वही पैसा वापस एंटर करता है। तो उस सिचुएशन को इंजेक्शन बोलते हैं।
फाइव सेक्टर मॉडल एक्सटर्नल सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में इंक्लूड हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, एंटर कर जाता है, तो उसे फाइव सेक्टर मॉडल बोलते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर को ही फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। जब एक्सटर्नल सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स में एंटर करता है किसी भी इकोनॉमी के, तो वो जो इकोनॉमी है क्लोज्ड से ओपन हो जाती है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जैसे अब तक इंडिया के लोग हैं, इंडिया के हाउस होल्ड्स हैं, इंडिया का बिजनेस है, वो इंडिया में ही प्रोडक्शन कर रहा है और इंडिया के लोग ही उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और इंडिया में ही पैसा कमा रहे हैं, इंडिया के बैंक में ही पैसे रख रहे हैं और इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और इंडिया की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पे स्पेंड कर रही है। लेकिन जब एक्सटर्नल सेक्टर की एंट्री होती है तो लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि अपनी इकोनॉमी के अलावा दूसरी जो फॉरेन इकोनॉमी है उसमें भी एंटर कर सकते हैं। यानी इंडियन पीपल अपने किसी इंडियन कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को ना खरीद के किसी फॉरेन कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे तो जो पैसा है वो इंडियन कंपनी को नहीं जाएगा रेवेन्यू के फॉर्म में, बल्कि फॉरेन कंपनी को जाएगा। तो पैसा जो है इकोनॉमी से एग्जिट कर गया, कम हो गया, तो उसे लीकेज कहते हैं, जो एक्सटर्नल सेक्टर के आने से होता है इकोनॉमी में। या फिर जो दूसरी इकोनॉमी के लोग हैं, फॉरेन इकोनॉमी के लोग हैं, उनको इंडियन कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी के बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज ना खरीद के किसी इंडियन बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और उसके बदले में उनको पेमेंट करते हैं, तो पैसा जो है हमारी इकोनॉमी में एंटर करता है। तो इस सिचुएशन को इंजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ गई इंडियन फर्म्स के पास। यानी और इसी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। मतलब जब हम दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं और उनको पेमेंट करते हैं, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और जब कोई दूसरी कंट्री हमारे सामान खरीदता है और उसके बदले में हमें पेमेंट करता है, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। यानी जब एक्सपोर्ट होता है तो इकोनॉमी में इंजेक्शन होता है पैसे का, यानी पैसा एंटर करता है और ज़्यादा, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है इकोनॉमी में। लेकिन जब इंपोर्ट होता है तो पैसा जो है हमारी इकोनॉमी से एग्जिट करता है, यानी लीकेज होता है पैसे का, और हमारी इकोनॉमी में उसकी पैसे की कमी हो जाती है। उसके अलावा जैसे इंडियन बैंक है, अगर कोई इंडियन पीपल इंडियन बैंक में पैसा रखेगा तो इंडियन इकोनॉमी में रहेगा। लेकिन अगर वो चाहे कि उसको किसी फॉरेन कंट्री के बैंक में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो अपने पैसे को इंडियन बैंक में डिपॉजिट ना करके किसी फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करता है, तो भी इकोनॉमी से जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई, इसे लीकेज कहते हैं। और अगर कोई फॉरेन कंट्री का इंडिविजुअल है, वो अपने पैसे को इंडियन बैंक में जमा करता है, तो वो पैसा लोन के तौर पे इंडियन कंपनीज को मिलेगा। तो इकोनॉमी में जो है एक्स्ट्रा पैसे एंटर करेंगे, इसे इंजेक्शन कहते हैं। जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास जो एक्चुअली में जो फाइव सेक्टर मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो ऑपरेट होता है। यानी रियल इकोनॉमी में हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है और एक्सटर्नल सेक्टर भी एग्जिस्ट करती है। और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इन सब के बीच में पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज रिसोर्सेज जो है हर वक्त सर्कुलेट हो रहा है। और इस सर्कुलेशन को जो डेमोन्स्ट्रेट करता है वो मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक का मॉडल, उसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो साइकिल है उसके 3 फेजेस हैं। पहला फ़ेज़ होता है प्रोडक्शन फ़ेज़, जिसको जनरेशन फ़ेज़ बोलते हैं। दूसरा फ़ेज़ है इनकम फ़ेज़, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ बोलते हैं। तीसरा फ़ेज़ है डिस्पोजिशन फ़ेज़, जिसको एक्सपेंडिचर फ़ेज़ भी बोलते हैं। यानी जो पहला फ़ेज़ है इसमें जो है हाउस होल्ड जो है अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करती है और उससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, इसलिए जनरेशन फ़ेज़ या प्रोडक्शन फ़ेज़ कहलाता है। सेकेंड फेज़ में क्या होता है, फर्म्स जो है अपने फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड्स को पेमेंट करते हैं। यानी
हाउस होल्ड्स को जो है अपने, या जितने भी ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, उनको फैक्टर इनकम रिसीव होती है फर्म्स की तरफ से। फर्म जो है जितने भी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने फैक्टर सर्विसेज जो उसने दिए उसके बदले। जैसे लैंड के लिए रेंट देता है, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है, और जो लेबर है उनको वेजेस या सैलरी मिलता है। इसलिए इसको इनकम फेज़ या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बोलते हैं। और जो थर्ड एंड फाइनल फेज़ होता है, इसमें जो हाउस होल्ड है जो इनकम उसको मिली है उसी इनकम को वो अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, यानी खर्चे करता है। उसको एक्सपेंडिचर फेज़ या डिस्पोजिशन फेज़ बोला जाता है। जब फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का फ़्लो होता है, एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको रियल फ़्लो या फिज़िकल फ़्लो बोलते हैं। इसमें पैसे का एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन जब फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में सिर्फ पैसे का ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, उसको सर्कुलेशन होता है, उसको नॉमिनल फ़्लो बोलते हैं। नॉमिनल फ़्लो को मनी फ़्लो भी बोलते हैं।